राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। उस समय उसका क्या होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। गीता जी में 8वें अध्याय में 6वां श्लोक है। अर्जुन, यम यम वापिस स्मरण भावम, मरते समय जिसकी याद में, जिस भाव में शरीर छोड़ता है, त्यजत्यंते कलेवरम, कलेवर माने शरीर छोड़ता है, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। वो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे एक उदाहरण दे दें, महावीर स्वामी जैनों के आचार्य, आद्याचार्य, उनकी जीवन की एक अजीब सी घटना है। वो बैठे थे तो किसी ने सूचना दिया कि आपका वो जो शिष्य है वो मरने वाला है। तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा, बोले अरे वो तो बड़ी दुर्गति को प्राप्त होने वाला है। लोगों ने कहा अरे ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। सब लोग शांत रहे, क्योंकि वो बड़ा अच्छा सेवक भी था। सभी लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार था। और सर्वप्रिय था। और महावीर स्वामी सिद्ध हैं, जो कह रहे हैं गलत नहीं हो सकता। वहां उनको ईश्वर माना जाता है। कुछ देर बाद फिर किसी ने पूछा, स्वामी क्या उसकी सद्गति का कोई रास्ता है अब भी? तो वो हंस गए, बोले वो तो बहुत अच्छी गति को जा रहा है। बोले अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे थे
कि वो बड़ी खराब गति को जा रहा है। अचानक ये कैसे हो गया, कुछ क्षणों में ही क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, देखो उस समय उसकी स्मृति गलत जगह थी, इन संसार में थी, संसारियों में उसकी स्मृति थी। तो ये सत्य है, अंतमति अंतगता। अंतिम समय जिसकी याद में शरीर छूटता है, भागवत में भी एक कथा आती है जड़ भरत जी के विषय में। हरण के याद में उन्होंने शरीर छोड़ा तो हिरण बने, लेकिन हिरण बनने के बाद भी उनका भजन चलता रहा। भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। थोड़ा से भी कर लो, 2/40 में लिखा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक एक श्लोक मंत्र हैं भगवान के बोले भय। अभिक्रम माने कुछ दिन शुरू में भक्ति किया, फिर गिर गया, तो उसको अभिक्रम कहते हैं। आभिमुख्येन क्रमः यस्य स अभिक्रमः। भगवान के सामने, अभिमाने सामने जाने का क्रम माने क्रमोगतौ धातु से उसकी गति शुरू हुई थी और फिर गड़बड़ हो गया, तो उस अभिक्रम का नाश नहीं होता है। थोड़ा सा भजन किया था, बहुत थोड़ा किया था, सुअल्प स्वल्प, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हाँ, यही वराह पुराण का श्लोक है। और ये कुछ कुछ याद था। किसने लिखा? चलो खैर, किसी ने सही। तो थोड़ा सा भजन भी महतो भयात्, महान जो 84 लाख योनियों का भय है, इससे बचा देता है। थोड़ा सा भी भजन किसी ने किया है,
तो इसीलिए महावीर स्वामी बोले कि पहले उसका चिंतन, जिसकी संसार में आसक्ति होती है वही का चिंतन करता है। इसीलिए निवृत्ति धर्म चलाया गया। निवृत्ति माने साधु बनना। और भगवान ने यही कहा कि ब्याह वाह जो होता है संसार में, हिंदू धर्म में, ये क्यों होता है? क्या जीव को संसार में फंसाने के लिए ये धर्म चलाया गया? बोले नहीं नहीं। 11वें स्कंद में शायद 5वें अध्याय में होगा या 8वें में, यद ग्रहण भक्षो वेतः सुराया, हैं 11:5-13। शराब का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि लोग पियो, केवल सूंघने के लिए है। घ्राण भक्ष माने, घ्राण माने नासिका। इसी तरह से पशोराभलनम न हिंसा। अश्वमेध आदि यज्ञों में पशु का बलिदान नहीं है, केवल स्पर्श है। स्पर्श करके अर्पण कर दिया। सूंघ करके अर्पण कर दिया। स्पर्श करके अर्पण कर दिया। विवाह माने मैथुन क्रिया। 11:5-13। ये मैथुन क्रिया केवल प्रजा संतान उत्पन्न हो जाए, न रत्या। रति माने आनंद लेने के लिए, विषयों का आनंद लेने के लिए नहीं है। ऐसा कहीं भी वेद भगवान नहीं कह सकते हैं। जीव को फंसाना उनका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसमें फंसने के पीछे निकल नहीं पाता। इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। ये विशुद्ध धर्म है, इसको लोग नहीं जानते हैं। इसी तरह से निवृत्ति रिष्टा देना, भागवत संख्या बताएंगे। श्लोक तो कुछ कुछ याद है। तो हाँ, 11वां, लोके व्यवाया विषमद्य सेवा, नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र चोदना, व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ, सुराग्रही रासु निवृत्ति रिष्टा। लो ये 3 बातें अनादिकाल से जीव के पास चली आ रही हैं। व्यवाय माने मैथुन करना, भोगना। कुत्ता बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, कीड़े बनो, कीड़ी बनो, कहीं भी जाओगे
व्यवाय सब जगह मिलेगा। चिर्रा बनो, चिर्री बनो, कातर बनो, बीछू बनो, सर्प बनो, देवता बनो, मनुष्य बनो, व्यवाय सब जगह मिल जाता है। आमिष भी मिलता है, जीव जीव को खाता है, मांस खाता है। जितने भी जीव 84 लाख योनियों में हैं, ये सब मांस भक्षी हैं। चिड़िया बन गए तो वही कीड़े खाती है। जीव जीव को खाता है। जीवो जीवस्य भोजनम। तो इसलिए क्या खाएगा? आमिष ही खाएगा। जीव जीव को खाता है। सबको रोटी फलाहार नहीं मिलता। अनंत जीव हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मकड़ी है, ये सब क्या खाते हैं? जीव जीव को खाता है। आमिष कहते हैं मांस। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। एक तो व्यवाय मैथुन, एक आमिष भोजन, एक मद्य नशीली चीजों को खाना। मद्य माने मद जिससे उत्पन्न होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि हर आदमी शराब पीता है, क्योंकि मद जिससे उत्पन्न होता है उसको मदिरा कहते हैं। मनुष्य मैथुन करता है, अपनी स्त्री से प्रेम करता है, ये क्या है? मदिरा। मदिरा एक शराब ही नहीं है, जिससे मद उत्पन्न हो जाता है उसको मदिरा कहते हैं। ये भोगासक्ति मदिरा है। हर आदमी इसको पीता है। तो ये बात भागवत में कहा गया, लोके व्यवायामिष मद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना। नित्य माने अनादिकाल से, जब से सृष्टि चली है तब से ये हर जीव के भीतर चल रही है। नित्यास्तु। कोई कहे बच्चा तो शराब नहीं पीता, वहां ये कैसे लगेगा नियम? बच्चा मां से लिपटता है और मद उत्पन्न होता है। मद क्या है? कि नशा है। इस नशे को दूर करने के लिए राजा बलि का सब छीन लिया था भगवान ने। देख सकते हो 8वां स्कंद 22वां अध्याय में, ब्रह्मन यम अनुगृह्णामि। क्या संख्या है? 22 का 24, 8, 22, 24। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, भगवान मैं जिस पर कृपा करता हूं उसके विष माने धन, विष माने अंग्रेजी वाला विष नहीं। अंग्रेजी में विष माने इच्छा। इस संस्कृत में विषो माने समस्त संपत्तियों को
संपत्तियां क्या हैं, परिवार, कुटुंब, ये सब मैं छीन लेता हूं। विधूनों में मने बिल्कुल नष्ट कर देता हूं। बोले क्यों? यन्मदः, जिसके नशे से पुरुषः स्तब्धो, जीव में, पुरुष माने यहां जीव में स्तब्ध माने जड़ता, ऐंठ भाव आ जाती है। और स्तब्ध माने जड़ता, जैसे किसी को धक्का दे दो, देखे ना है, धक्का दे के चलता है, स्तब्ध भाव, ऐंठ भाव है, इसलिए ऐसा जवाब दिया जा रहा है। कोई आ रहा, धक्का लग गया, क्या अंधा हो गया है, देख के नहीं चलता? ये सब स्तब्ध ऐंठ भाव है जो हम लोग दिन रात बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, लेकिन स्तब्ध भाव है, पहचान नहीं पाते। भगवान बोले ये जीव में ऐंठ जो आता है यही मद है। स्तंभ माने खंभे की तरह झुकेगा नहीं। यन्मदः पुरुष स्तब्धो, और इसका प्रमाण क्या? किसी का अपमान कर देना। लोकम माम, और मेरा भी अपमान कर देता है। कोई कहे नहीं हम तो दिन रात माला फेरते हैं, भगवान का अपमान नहीं करते। इस शरीर को हम संसार में ले जाते हैं, लड्डू, पूड़ी, खीर, कचौड़ी खाते समय जान लगा देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ये भगवान का अपमान है। उनको भूलना ही उनका अपमान है। यन्मतः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते, और मुझे अवमानना करता है, भूल जाता है। तो जो चीज मद उत्पन्न करती है वो मदिरा है। मद से रा धातु, रा दाने धातु से मदिरा शब्द बनता है। मदम राति, इंड का आगमन हो गया, मदिरा शब्द बन गया। जो चीज मद देती है वो है मदिरा। तो जो भगवान ने कहा कि हर आदमी शराब पीता है, लोके विवाया मिश मद्य सेवा, एक एक शब्द समझो। नित्यास्तु, हर जीव में नित्य है। नित्य माने अनादिकाल से तीनें चीजें चली आ रही हैं। चाहे गधा बने, चाहे देवता बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु बने, चाहे पेड़ बने। तुम कहोगे पेड़ों में भी कैसे मैथुन होता है? होता है, उसको परागण कहते हैं। पुरुष जाति के पेड़ों का कण हवा ले जाती है और मादा जाति के वृक्षों में डाल देती है। इस श्लोक को समझना कठिन है।
जड़ योनि चाहे चर हैं अचर हैं, सब में ये चीज है। इसलिए हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, वृक्षों में भी है परागण। इस तरह से जब हर जीव में तीन चीजें हैं, एक मैथुन, एक मांस, एक मदिरा, तो फिर वेद भगवान चोदना माने प्रेरणा देना। वो ऐसी प्रेरणा क्यों देंगे कि तुम भोग भोगो, मदिरा पियो, मांस खाओ और निकृष्ट रास्ते पे चले जाओ भगवान से दूर। नहीं तत्र चोदना, एक एक शब्द समझना चाहिए। प्रेरणा नहीं देता है वेद भगवान। लोके व्यवाया शिम्मी मिश मद्र सेवा, नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना। बोले फिर वेद में ही तो मंत्र लिखे हैं विवाह के। पंडित मंत्र बोलता है, आता है उसमें अवाम द्वौ यजामहे, मनुष्य पाणी ग्रहण करता है तो उस मंत्र में आता है कि हम इसलिए ब्याह कर रहे हैं, यजामहे, हम लोग मिलकर के यजन करेंगे, भगवत भजन करेंगे। बोली क्या भजन है? दोनों खाट पर सोने लग गए, भोग भोगने लग गए, ये कोई भजन है? बोले हाँ ये भजन है। कैसे है? व्यवस्थिति तत्र विवाह यज्ञ सुराग्रही रात सुनिवृत्तिष्ठा। व्यवस्थिति माने एक विशेष अवस्थिति बनाई गई। व्यवस्थिति माने विशेष स्थिति, वि उपसर्ग है अवस्थिति। क्यों बनाई गई? क्योंकि अनादिकाल से जीव इन आदतों में फंसा हुआ है, छोड़ नहीं सकता। तो धीरे धीरे छोड़े, ये व्यवस्थिति बनाई गई। विवाह इसलिए किया गया, विवाह का लक्ष्य है संयम। विवाह का लक्ष्य उच्छृंखल भोग नहीं है। विवाह के बाद में एक नियम बन गया कि तुम एक ही स्त्री से मिलोगे, औरों से नहीं। इस समाज की व्यवस्था बन गई। ऐसा नहीं जैसे कुत्ते कुतिया चाहे जिसको पकड़ लेते हैं। एक व्यवस्थिति बनाई गई कि तुम्हारा इससे विवाह है, एक पत्नी व्रत हो जाओ, या एक स्त्री है एक पति ही ग्रहण करेगी।
नहीं तो विकर्म है। एक स्त्री भी नियम बनाया गया कि तुम इस तिथि को, इस दिन, इस समय मैथुन नहीं करना। जो पंडित लोग होते हैं, जानकार, वो शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में ही संयोग को प्राप्त करते हैं अपनी स्त्री के साथ। हालांकि आजकल भी लिखा है, क्या हो रहा है, पंडित लोग भैंसा बन गए हैं। महात्म्य श्लोक आता है, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव। जैसे भैंसा नहीं सोचता है कौन तिथि है, एकादशी है कि अमावस्या है कि पूर्णमासी है, कि दिन है कि रात है, ये कुछ नहीं सोचता। वैसे बड़े बड़े पंडित भी भैंसा बन गए। सोच नहीं पाते हैं बेचारे। तो व्यवस्थिति बनाई गई विवाह की। एक ही स्त्री है, बंध गए तुम, और उससे भी शास्त्र के अनुसार तिथि, दिन, नक्षत्र देख करके संयोग करना। ऐसा नहीं करोगे तो गलत संतान पैदा होगी। कश्यप जो देवताओं के पुरखा हैं, तीसरे स्कंद में कथा आती है, दिति उनके पास पहुंची गोधूली बेले संध्या के समय, और उनका हाथ पकड़ लिया। तो वो उन्होंने, लाना भागवत, मना किया, इस समय ठीक नहीं है, हमारा तुम्हारा मिलना इस समय शिव जी विहार कर रहे हैं पार्वती को लेकर के, और इसलिए 3-14-28 23वें में मना किया। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितु भूत वर्षद्भिर वृषेणाटति भूतराट। ये सब मना करने के बाद भी 29वें में वो मानी नहीं। जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर वृषली भी गतत्रपा। वृषली कहते हैं शूद्रा, चमारी को, जो निर्लज्ज होती है। निर्लज्ज स्त्री स्वयं जाती है भोग के लिए, लज्जाशीला स्वयं नहीं जाती है। और उनके आग्रह को देख करके 30वें श्लोक में भगवान को प्रणाम करके
कि मेरा कोई दोष नहीं है, तया अथ उपवेश, उसके साथ संपर्क किया, क्योंकि ये किसी दूसरे के पास जाएगी नहीं और इतनी विवशता इसको है, तो मैं इसकी दृष्टि से इससे मिल रहा हूं। नत्वा मैंने भगवान को प्रणाम किया। इससे पता पड़ता है कि सच्चे गृहस्थ लोग भी जब मिलने जाते हैं तो भगवान को नमस्कार करते हैं। विवाह में पंडित इसीलिए बुलाया जाता है, विवाह में मंत्र पढ़ा जाए, हर काम आराधना से होता है। उसके बाद उन्होंने आचमन किया, प्राणों को संयम किया, क्योंकि भोग में प्राण की गति नीचे चली जाती है। और ध्यान किया, जाप किया भगवान का, ब्रह्म ज्योति सनातन का। क्योंकि भजन से ही पाप नष्ट होते हैं। ये न चाहते भय भी जो हमसे हो गया विकर्म, विकर्म माने पाप, ठीक समय नहीं है, शास्त्र की आज्ञा इस समय नहीं है, तो भजन से ही नष्ट होगा। इसलिए भजन करने बैठ गए। भागवत का एक एक श्लोक शिक्षा देता है। गिर भी जाओ तो भी भजन नहीं छोड़ो, पाप हो जाए तो भी भजन नहीं छोड़ो। पाप कैसे जलेगा? भजन से ही जलेगा। ये बात भागवत में सिखाई गई है। तया अथोपविवेश 30 में स्पष्ट लिखा है, उन्होंने उसके साथ संगम किया। संगम के पहले उन्होंने नत्वा भगवान को प्रणाम किया। आजकल तो सभी भैंसा हो गए हैं, महिषा। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव। उस संगम के बाद उन्होंने उपस्पृश्य आचमन किया, यानी स्नान किया, कुछ किया। सलिल माने पानी से। प्राणायाम किया, कर्मेंद्रियों को वाग्यतः संयम किया, ध्यान धरे भगवान का और जाप किया भगवान नाम का। अब उनको होश आया दिति को। दितिस्तु ब्रीडिता तेन, लज्जा आई कि ये मैंने क्या किया। मना करने पर भी मुझको इतना काम चढ़ गया। तेन कर्मावध्येन, अवध्य कर्म था, निंदित कर्म था। ऋषि पत्नी होकर के भी काम भाव में अंधी हो गई और फिर से गई कश्यप जी के पास।
अधोमुखी, सिर नीचा है, और बोली, क्योंकि ये तो जानती है इनका अमोघ वीर्य है, गर्भ स्थापित होगा। तो बोली, मां में गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानाम ऋषभो वधीत। हमारे इस गर्भ को रुद्र काल रूप जो प्रलय करते हैं वे वध न करें। गलत संतान होती है तो उसका वध भूत प्रेत आदि करते हैं, यमदूत करते हैं, वो रुद्र के परिकर में हैं। इसलिए नमो रुद्राय महते दैवायो ग्रयाय मीढुषे शिवाय न्यस्त दंडाय धृत दंडाय मन्यवे। भगवान शिव जो न्यस्त दंड हैं, दयालु हैं, स नः प्रसीदिताम भामो, भामो माने जीजा, क्योंकि रुद्र के लिए इनकी बहन ब्याही गई हैं सती जी। भगवान उर अनुग्रह आशुतोष हैं, बहुत दया करने वाले हैं। तो इसलिए शंकर जी ने व्याधों पर भी कृपा किया था। शिवरात्रि की कथा में एक व्याध ने अनजान में शिवलिंग पर, बड़ी लंबी कथा है, पेड़ पर चढ़ गया था और डर के मारे जंगल में ऊपर बैठा रहा रात भर। उसको पता नहीं था शिवरात्रि है, और ऊपर से पानी टपकता रहा। तो शिव जी ने समझ लिया कि शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा हो रही है। पत्ते गिर रहे थे पेड़ से, तो शिव जी ने उस पर कृपा किया। जो ऐसे दयालु हैं, व्याध पर भी कृपा करने वाले हैं, वो हम स्त्रियों पर भी दया करेंगे। ऐसा कह करके वो वेपतिम कांपने लग गई, क्योंकि इतना बड़ा गलत काम हुआ है। इसका फल अवश्य मिलेगा हमें। ऋषि पत्नी थी, आस्तिक थी, कांपती भई खड़ी रही। कश्यप जी ने संध्या नियम पूरा किया और भार्याम आह दिति से बोले, आप अप्रायत्याद आत्मनस्ते दोषान मौहूर्तिकाद उतु। आत्मनः अपने अप्रायति, इस विकर्म से मुहूर्त संबंधी जो दोष हुआ है, संपर्क हुआ है, और मेरी आज्ञा से अतिचार हुआ है, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, देवताओं का अतिहेलन तिरस्कार हुआ, तो अभद्रे अमंगल रूपिणी दिति, तेरे गर्भ से जाठराधमम
दो दो वचन है, बच्चे पैदा होंगे, अधम बच्चे पैदा होंगे, जो सारे संसार को सपालन लोकपालों को भी तीनों प्रकार के सबको रुला देंगे। और जो प्राणी सताए जाएंगे, हन्यमाना नाम दीना नाम, दीन लोग सताए जाएंगे, अकृतागसाम, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, स्त्रियों को ग्रहण करेंगे, छीनेंगे देवांगनाओं को, महात्माओं को गुस्सा दिलाएंगे। तदा उस समय विश्वेश्वर भगवान क्रुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ही लोक भावन हैं, संसार को बनाने वाले हैं। हनिष्यति, मार डालेंगे। और अवतीर्य माने अवतार लेके भगवान आएंगे। असौ, ये भगवान जैसे अद्रीन माने पर्वतों को शत पर्व वज्र धारण करने वाले इंद्र ने मारा था। इस बात को सुनकर के दिति बोली, मैं भी चाहती हूं कि हमारे बच्चों का वध भगवान से ही होवे। वयम भगवता साक्षात सुनाभोदार बाहुना, सुनाभ माने चक्र, जिसके बीच में उंगली घुसाते हैं भगवान। चक्र उदार जिनकी भुजाओं में है, उनसे मैं आशा से चाहती हूं मेरे पुत्रों का वध है। मां क्रुद्धात ब्राह्मणात विभो, क्रुद्ध ब्राह्मणों के शाप से न मरें। न ब्रह्मदंड से मरने पर नरक भी नहीं मिलता है। तो कश्यप जी बोले, ओहो, वही घटना हो गई जैसे महावीर स्वामी ने कहा था, जब वो चिंतन कर रहा था संसार का मरते समय, तो बोले वो नरक को जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में उसका चिंतन बदल गया। मरते समय भगवान का चिंतन यानी अच्छे पुरुषों को चिंतन करने लग गया, तो उसकी सद्गति हो जाएगी। वैसे कश्यप जी बोले, पासा पलट गया, दोनों पुत्र तेरे महान भयानक होंगे, लेकिन एक तो तूने अनुताप पश्चाताप किया, गलत काम हो जाए तो उसके बाद पछताने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कृत शोकानुतापेन, एक तो पश्चाताप किया, पछताई, इससे तुझे ज्ञान हुआ। ऐसा नहीं कि चोरी और सीना जोरी। दूसरा, भगवान में तेरा सम्मान है, भगवती उरुमानाच्च। तीसरा, महादेव जी में और मेरे में भी आदर है, यानी भगवान के भक्तों में भी आदर है। बस इसी से ही तेरे पोताओं में एक ऐसा संत होगा जिसका यश भगवान के समान हो जाएगा। लो, प्रहलाद, जिसका यश भगवान के समान है, ऐसे संतान की तू दादी बन जाएगी।
फिर उन्होंने प्रहलाद जी के यश गाया। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो श्लोक हमने कहा था विवाह का लक्ष्य, व्यवस्थिति 11वें स्कंद में है, जो अभी चल रहा था 11-5-13 शायद, 11-5-13 व्यवस्थिति बनाई गई विवाह की, कि एक ही स्त्री होगी और यज्ञ, ये पशु यज्ञ बनाए गए, इनका अर्पण करो भगवान को, सुरा को सूंघो। लक्ष्य है निवृत्ति, आसु निवृत्ति रिष्टा। विवाह का लक्ष्य ये नहीं है कि इंद्रियों को दिन रात भोग में लगा दो। निवृत्ति लक्ष्य है विवाह का। हटो विषयों से। पशु अश्वमेध आदि का लक्ष्य है निवृत्ति, शराब का लक्ष्य है निवृत्ति। मत संबंधी चीजों को मत ग्रहण करो। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति में ये बराह पुराण में श्लोक आता है कि कफवातादि दोषेण मद भक्तो न माम स्मरेत। अंतिम समय पड़ा हुआ भक्त भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि मन अचेत है। कभी कभी कोमा में चले जाते हैं लोग, कोमा वाला एकदम मुर्दा हो जाता है, तो उस समय उसका भजन बेकार गया, जन्म भर जो भजन किया। तो बोले नहीं, उस समय मैं भजन करता हूं उसका। अहम स्मरामि वद भक्तम, भगवान स्मरण करते हैं। ऐसे दयालु हैं। सूरदास जी के पद है, भक्त बिरह कातर करुणामन डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे स्वामी को पीठ दें जो अभागे। बड़ा लंबा पद है, बड़ा सुंदर है, कल सुनाएंगे क्यों, समय हो गया पूरा। सिर्फ हम इतना कहने चाह रहे थे कि भगवान ऐसे दयालु हैं कि हमारे यहां भगत जी थे, वो लड़खड़ा गए थे अंतिम समय में, बताना जा रहे थे। तो उनकी लड़की भक्ति ने रोका था, और नहीं तो चले गए होते सारा परिवार लेकर के। बहुत बड़ा काम किया उस लड़की ने, सारे परिवार को बचा लिया। जैसे महाराणा प्रताप को भक्त पृथ्वीराज ने बचा लिया था, अकबर से संधि नहीं कर पाए, भक्तमाल में कथा है। और बहुत से उदाहरण हैं। मदन मोहन जी कोसी चले गए थे,
लेकिन जन्म भर यहाँ रहे ब्रज में। आखिरी दिन ठाकुर जी यहाँ खींच के लाए और उनकी जो इच्छा थी महल राधा रानी की संवारा करेंगे, सीढ़ियां झाड़ते हुए उनका शरीर छूटा। भगवान है। इसी तरह सखी शरण की घटना भी घटी। ये मुरली जब गई थी मिलने तो मुरली से उन्होंने कहा था, हमने ही भेजा था इलाज कराने के लिए, गलती मेरी थी, बाबा से कह दो बुला लें। वो इतना आज्ञाकारी था कि मैं नरक में पड़ा हूं, नरक से मुझे बुला लें। बिना आज्ञा के नहीं आया। फिर रात को हमने फोन किया और रात को ही वो लेके एम्बुलेंस लेके चले डॉक्टर के मना करने पर, क्योंकि श्री जी प्रेरणा कर रही थी कि तुझको ब्रजरज मिलेगी। यहां आकर के 2:30 बजे रात को उन्होंने शरीर छोड़ा। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे भगवान अवश्य कृपा करता है। यहां लच्छो थी, अब भी है। ये आपसी कलह से इसने विवाह कराया, चली गई थी, लेकिन ठाकुर जी खींच के लाए फिर से। इसी तरह से ये भाग गया था लाला बाहर कहीं, कलकत्ता बलकत्ता जाने कहां कहां। यमुना जी भजन करती रही दिन रात कि वापस आ जाए। वापस आया और ब्रज में ही रहा और ऐसी संतान पैदा हुई जो हजारों को कल्याण करेगी, मुरली जैसी। तो भगवान है और भगवान सच्ची इच्छाओं को सुनता है, दया करता है, पूरा करता है। ये कल सुनाएंगे, ये श्लोक बाकी है। जय श्री राधे।